जब भगवान श्री राम शरभंग ऋषि के आश्रम के मार्ग पर थे, तभी देव इंद्र आकाश मार्ग से अपने विमान में शरभंग ऋषि की कुटिया में पहुंचे व उन्हें बताया कि अब उनके प्राण त्यागने का समय आ चुका है। इसलिए वे उनके साथ इंद्रलोक चले, किंतु शरभंग ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से प्रभु श्री राम को अपने आश्रम की ओर आता देख चुके थे। इसलिए उन्होंने देव इंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया व कहा कि वे स्वयं अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग देंगे। ऋषि शरभंग से यह आदेश पाकर इंद्र वापस अपने धाम को लौट गए। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ऋषि शरभंग के आश्रम पहुंचे तो मानो एक भक्त का जीवन सफल हो गया। ऋषि शरभंग ने स्वयं भगवान विष्णु का इस पृथ्वी लोक पर मानव रूप में दर्शन कर लिया था, जो उनके लिए किसी भी लोक को प्राप्त करने से बेहतर था। श्री राम के दर्शन के बाद ऋषि शरभंग ने अपनी देह का त्याग कर दिया व प्रभु विष्णु के लोक में चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम लगातार 10 वर्षों तक दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर आत्ताई राक्षसों का वध कर रहे थे व ऋषि मुनियों से भेंट कर विभिन्न विद्याएं व अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में एक दिन उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई, जिन्होंने अपने तपोबल से कई दैवीय शक्तियां प्राप्त की हुई थी। उनके पास कई ऐसे दिव्य अस्त्र व शस्त्र थे जो शत्रु का विनाश करने में सहायक थे। क्योंकि अगस्त्य मुनि अपनी दिव्य शक्ति से भगवान के इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य व भविष्य को देख सकते थे, इसलिए उन्हें यह भी ज्ञात था कि भविष्य में भगवान श्री राम का राक्षस राजा रावण के साथ भीषण युद्ध होगा। इसलिए वे श्री राम को कुछ ऐसे अस्त्र भेंट करना चाहते थे जो रावण के साथ युद्ध में उनकी सहायता कर सके। आज हम अगस्त्य मुनि के द्वारा भगवान श्री राम व लक्ष्मण को भेंट किए गए इन्हीं अस्त्रों के बारे में जानेंगे। विष्णु धनुष। महर्षि विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु के लिए सारंग धनुष बनाया था, जो महर्षि दधीची की हड्डियों से बना अत्यंत मजबूत था। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं कट सकता था व न ही टूट सकता था। यही धनुष महर्षि अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को भविष्य के युद्ध में सहायता करने के लिए उन्हें पुनः वापस दिया था। इसी धनुष के साथ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके शत्रुओं पर विजय पाई थी व एक एक करके उनका संहार किया था। इंद्र के तरकश। अगस्त्य मुनि ने देव इंद्र से 2 बाण रखने वाले तरकश व प्रत्येक में 4 दिव्य बाण भी प्राप्त किए थे, जिन्हें उन्होंने राम व लक्ष्मण दोनों को दिया था। इस तरकश में रखे बाण अपने शत्रु का संहार करके अदृश्य हो जाते हैं व पुनः अपने तरकश में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ये 4 बाण कभी समाप्त नहीं होते। दिव्य खड्ग। खड्ग चाकू से बड़ी व तलवार से छोटी होती है। यह शत्रु के शरीर को अंग भंग करने में काम आती है। यह दिव्य खड्ग इतनी शक्तिशाली थी कि यह एक ही बारी में कई शत्रुओं के शरीर को काट सकती थी। यह दिव्य खड्ग अगस्त्य मुनि ने लक्ष्मण को प्रदान की थी। शिव का बाण। यह बाण भगवान शिव ने मेरु पर्वत से बनाए गए धनुष से चलाया था, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। यह शक्तिशाली बाण भी उन्होंने श्री राम को प्रदान किया। इसके बाद अगस्त्य मुनि ने सभी अस्त्रों को अभिमंत्रित करके पूर्ण रूप से दोनों को प्रदान कर दिया व उन्हें चलाने के मंत्र भी उन्हें बताए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।